हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो कम पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और जो कम पढ़े लिखे हैं या किसी कारण से पढ़ाई आपकी नहीं हो पाई तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं आपको चेक से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको बताने वाला हूं, जो कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको कई बार नुकसान हो जाएगा, कई बार आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो जो भी व्यक्ति जिन्होंने कभी चेक का उपयोग अभी तक नहीं किया है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे जो हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी जो है वो बैंक जाना पड़ता है और कभी ना कभी आपको चेक मिल जाता है। तो या फिर आप किसी को चेक देते हैं, आपने कभी चेक लिखा नहीं है, कभी चेक को भरा नहीं है, बैंक में इसे कैसे डिपॉजिट करते हैं आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कानून एक ऐसी चीज़ है जिसकी पढ़ाई आप करें ना करें, उसकी जानकारी आपको रखना जो है वो बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे देश में जब भी कानून की बात आती है तो कई लोग कहते हैं कि कोर्ट में जाने के बाद जो है लोगों के पैसे जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, या फिर कई लोग ये कहते हैं कि हमारा पैसा जो है वहाँ बहुत अधिक बर्बाद होता है। बिल्कुल होता है। किन का होता है? उन्हीं का होता है जो कानून की बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं, जिन्हें कानून की कोई समझ नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों का पैसा जो है वो हमेशा जो है उन्हें जितना खर्च होना चाहिए उससे अधिक पैसा खर्च हो जाता है। अब बात आती है चेक की। मैं भी जब फर्स्ट टाइम बैंक गया था और मुझे भी जब चेक मिला था तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि चेक बुक भरते कैसे हैं। तो मेरे जैसे कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कभी चेक नहीं भरा है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब बैंक जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे पुरुष जो हैं अपना चेकबुक लेकर के या डिपॉजिट फॉर्म लेकर के वो खड़े रहते हैं और वो इंतज़ार करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का को जो पढ़ा लिखा हो, जो उनके चेक में अमाउंट भर दे। उन्हें चेक भरना नहीं आता है और यहीं पर से फर्जी व्यक्ति जो होते हैं वो उनसे जो है गलत तरीके से पैसे भर करके पैसा निकाल लेते हैं और उनको कम पैसा देते हैं और बाद में उस व्यक्ति को पता चलता है कि उनके अमाउंट, उनके जो खाते से अधिक पैसा निकल गया, क्योंकि उनको चेक भरना नहीं आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है चेक की, कि चेक में हमें किस तरह की गलती नहीं करना चाहिए। अभी जो चेक का कॉलम है वो मैं आपको बता रहा हूं। चेक में क्या है भाई, सबसे पहले जो है कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं, वहां आपको अंक में भी लिखना है, शब्द में और शब्दों में भी आपको लिखना है। दोनों ही तरीके, यानी कि डिजिट में भी और वर्ड में भी, दोनों जगह ही जो राशि आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, कुछ अमाउंट दे रहे हैं, तो दोनों जगह पे आपको लिखना होता है। अब कैसे लिखते हैं, कई लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति को आपको मान लीजिए कि 10,000 रुपये देना है, तो आप क्या करते हैं, 10,000 आपने लिख दिया अंकों में और उसे वैसा ही छोड़ दिया, और नीचे भी आपने हिंदी में, अगर आप हिंदी में चेक भर रहे हैं तो आप लिखते हैं 10,000 रुपये। आपने एक सामने वाले व्यक्ति को दे दिया और आप सोच रहे हैं कि अब आपके खाते से 10,000 रुपये ही निकलेंगे, लेकिन होता क्या है, पता चला कि 10,000 के जगह में 10,500, 10,800, या आपके पास बहुत अधिक पैसे हैं तो एक डिजिट उसमें जो है वो जीरो कोई भी ऐड कर सकता है। तो आपको किस तरह से अमाउंट भरना है वो आप जाने। जब भी आप लिखते हैं 10,000 अंक में, यानी कि आप अंक में लिख रहे हैं, 10,000 आपने लिखा, तो 10,000 लिखने के बाद आपको एक तिरछा डंडा जो है वहाँ पे खींच देना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई एक जीरो या कोई भी अमाउंट, वो वहाँ कोई भी व्यक्ति जिसको आप चेक दे रहे हैं वो उसका गलत उपयोग ना कर सके, कोई अमाउंट वहाँ और न जोड़ सके। और जो आपने हिंदी में लिखा है 10,000 रुपये,
वहां जैसे ही 10,000 रुपए आपने लिखा, उसके बाद आपको लिखना चाहिए मात्र। अगर आप मात्र नहीं लिखेंगे तो 10,500 वहां आराम से ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से जो है वो काम करना चाहिए। कई लोग सोचेंगे ये तो बहुत साधारण सी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनको बैंक में जो चेक तो भरना आता ही नहीं है, और उन्हें ये अगर उनसे पूछ दिया जाए कि चेक नंबर क्या है, तो कोर्ट में मैंने कई पढ़े लिखे व्यक्तियों को देखा जिन्हें ये नहीं पता होता है कि चेक बुक में चेक नंबर क्या होता है, वो उन्हें नहीं पता होता है। दोस्तों, जब भी आप चेक लिखते हैं तो चेक को आप लिख रहे हैं, भर रहे हैं, चेक में अमाउंट भर रहे हैं, तो हमेशा चेक को 2 बार आपको पढ़ना है, उसे चेक करना है कि मैंने सही चीज़ें लिखी हैं या नहीं लिखी। और उसके बाद उसमें सिग्नेचर की बात आती है। कई बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को आपने चेक दे दिया, वो चेक लेकर चला गया, पता चला चेक बाउंस हो गया। क्यों बाउंस हो गया भाई? तो सिग्नेचर नहीं मिला, आपको याद नहीं है कि आपने कैसा सिग्नेचर जो है वो बैंक में कर रखा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरा सिग्नेचर जो है किस बैंक में किस तरह का है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 2-3 अकाउंट हैं, 4 अकाउंट हैं, और हर बैंक में अलग अलग तरह का उनका सिग्नेचर है। तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि किस बैंक में किस तरह का सिग्नेचर उन्होंने किया है। उसके बाद कई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे चेक दे देते हैं, भरोसे पे जो है किसी व्यक्ति को चेक दे देते कि भाई लो, ये ब्लैंक चेक मैं तुम्हें दे रहा हूँ फिल्म स्टाइल में, कि आप इसमें अमाउंट भर के आप निकाल लेना, पैसे निकाल लेना। अब मैं आपको बता दूं कि अभी का जो वर्तमान समय है, इस समय में अगर इस तरह की गलती आप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। क्योंकि अगर इस तरह की गलती आप करेंगे, ब्लैंक चेक किसी व्यक्ति को देंगे, तो उसका दुष्परिणाम आपको कोर्ट में भुगतना पड़ेगा, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हो सकता है कि आपको 2 साल की जेल हो जाए। और जिस व्यक्ति को आपने चेक दिया था कि भाई 5,000 भरना, 2,000 भरना, पता चला उसने 1 लाख रुपया उसमें भर दिया है, और उसके बाद आपको जो है आपको कोर्ट में ये प्रूफ करते करते जो है वो आपका जो है काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा, और आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि आपने उस व्यक्ति को चेक नहीं दिया था, सिक्योरिटी के तौर पे दिया था, ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे आप। तो क्या होगा? 2 साल की जेल, या फिर जितना चेक में अमाउंट लिखा हुआ है उसका जस्ट डबल आपको पैसा देना पड़ जा सकता है। दोस्तों, मैं बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूं, आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन कोर्ट में कई ऐसे महिलाएं आती हैं, कई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन वो ज़रूरत से अधिक जो है भरोसा करके चेक को जो है देते हैं, और चेक बाउंस का मुकदमा जो है वो कोर्ट में दर्ज होता है। दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में भी कई बार पढ़ा होगा, इंटरनेट पे भी बराबर आता है, टीवी में भी आपने न्यूज़ देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि चेक बाउंस के केसेस को जल्द से जल्द खत्म करो, जल्द से जल्द खत्म करो। जल्द से जल्द कैसे खत्म होगा? यहाँ के लोग आज भी चेक बुक तो ले रहे हैं, चेक बुक बैंक से ले रहे हैं, वो तो बिल्कुल उनका अधिकार है कि नहीं भाई चेक हमें चाहिए, लेकिन चेक को कैसे भरते हैं वो उन्हें पता नहीं है। और आज भी कोर्ट में जो है जितने भी चेक बाउंस के केस फाइल हो रहे हैं, लगभग केसों में ये बातें आती हैं कि हमने जो है चेक दिया था सिक्योरिटी के लिए, और उसने जो है अपनी मर्जी से इतना अधिक पैसा लिख दिया और चेक बाउंस का मुकदमा हमारे ऊपर कर दिया है, और हमें कोर्ट दौड़ा रहा है सामने वाला व्यक्ति। तो हमारे देश में जानकारी की जो है बहुत जो है वो कमी है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि चेक बाउंस का मुकदमा कितने समय चलता है, समय तो उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। तो ये जितना समय जो खींच रहा है उसका कारण क्या है? हमें कानून की जानकारी अभी तक नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ हम चेकबुक बैंक से ले रहे हैं और उसका जो है मिसयूज होता चला जा रहा है। कई बार आपने भी देखा होगा कि आपको सड़क पर चेकबुक मिलता है, ब्लैंक चेकबुक फेंक दिया गया है, साफ सफाई हो रही है घर से कि भाई फेंको, हटाओ, साफ करो। क्यों? इस खाते में तो हमारा जो है वो पैसा ही नहीं है, ये खाता तो हमारा बंद हो चुका है। जब खाता ही बंद हो गया है तो चेकबुक का क्या करेंगे? उठाकर फेंक दो। आपने चेक फेंक दिया और सामने वाले व्यक्ति ने उसे उठा लिया और उसमें अमाउंट भर के अपने खाते में लगाया और आपको लीगल नोटिस भेज दिया, और उसके बाद आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज हो गया। अब बात आती है
लोग कहते हैं कि चेक बाउंस का मुकदमा बहुत लंबा चल रहा है। तो लंबा इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है और इस कारण कोर्ट में लगातार जो है झूठे चेक बाउंस के केसेस जो हैं वो लगातार फाइल हो रहे हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है जानकारी नहीं होना। तो कभी भी आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, उसमें 1 रुपया नहीं है, आपने बैंक खाते को बंद करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चेकबुक आपके पास जो मौजूद है उसको इस तरह से कभी कचड़े के डब्बे में नहीं फेंके। जब भी आप चेक को फेंक रहे हैं उसे जो है उस पे 2 लाइन जो है उसे क्रॉस कर दें या फिर उसे फाड़ करके ही फेंकें। अगर आप उसको फाड़ करके नहीं फेंक रहे हैं तो आप जो है चेक बाउंस के मुकदमे को आप इन्विटेशन दे रहे हैं। आप उसे बुला रहे हैं कि मुझे मेरे ऊपर जो है चेक बाउंस का मुकदमा करो, और आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा होगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। कभी भी चेक जो आपको है आप नहीं यूज कर रहे हैं तो उसे फाड़ करके फेंकें, उसमें क्रॉस कर दें, तभी उसको फेंकें। ऐसे चेकबुक को कभी नहीं फेंकें। उसके बाद जब भी आप चेक लिख रहे हैं, किसी व्यक्ति को चेक दे रहे हैं और आपको ये याद नहीं है कि हमारे खाते में कितने पैसे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। मान लीजिए आपके खाते में 10,000 रुपये हैं, तो आप 10,000 रुपये तक का ही जो है वो भुगतान करें, ना कि 10,500 का। आप 10,000 से कम का जो है वो चेक लिख सकते हैं, उससे अधिक का आप नहीं लिख सकते हैं। इस बात की भी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। अब एक और भी घटना मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ट्रेन जो है वो उस पर सबसे अधिक लोग जो हैं वो यात्रा करते हैं। कई बार इस तरह की ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें चेकबुक लेकर के ट्रैवल करना पड़ता है और जो है हमारा बैग जो है वो चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है, हम FIR लिखवाते हैं, और कई व्यक्ति तो FIR लिखवाते भी नहीं हैं। चोरी हो गया तो भाई चला गया, अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने अफसोस जाहिर कर दिया और घर चले आए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका चेक या तो कहीं चोरी हो गया है या आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं गिर गया है, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत जो है उसकी एक सूचना FIR जो है वो आपको अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में बिल्कुल देना है। अब ये क्यों करना है वो आप समझिए। मान लीजिए कि आपका बैग जो है वो चोरी हो गया, आपने FIR नहीं कराया, उसमें आपका चेक है और आपने FIR नहीं करवाया, और सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, उस चेक को निकाल करके उसमें अमाउंट भर के आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो जब भी चेक गुम हो, चोरी हो जाए, कहीं किसी कारण से गिर जाए, तो आप उसकी जानकारी तुरंत जो है पुलिस को दें और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन बैंक को भी दें। अब आपकी ड्यूटी यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। आपको सिर्फ आपने FIR कर दिया उससे नहीं हो जाएगा, आपको उसकी कॉपी अपने पास रखनी होगी। क्यों रखनी होगी? क्योंकि आपको भविष्य में अगर उस चेक के आधार पर आपके ऊपर कभी झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो आप दिखा पाएंगे कि सर हमारा जो बैग है जो चोरी हो गया था उसमें हमारा चेक था, और ये जो झूठा मुकदमा हमारे ऊपर जो है वो किया गया है। तो आप चेक बाउंस के मुकदमे से बच जाएंगे। तो दोस्तों, चेक बाउंस का जो मुकदमा जो कोर्ट में लगातार फाइल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, उसे कैसे यूज़ करना है नहीं पता है। उसके बाद कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चेक पे 2 क्रॉस किए हुए होते हैं ऊपर पे। ये क्या होता है वो भी आप जान जाएं, कई व्यक्ति से नहीं समझ पाते हैं। जो भी गांव में रह रहे हैं आप भी समझें कि अगर आप किसी व्यक्ति को चेक दे रहे हैं, कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति है और आप चाहते हैं कि आपका पैसा उस व्यक्ति को मिले, लेकिन आपने उसे चेक लिख के दे दिया, उसके नाम से आपने दे दिया, अब वो व्यक्ति सामने से जा रहा है और उसका वो चेक चोरी हो गया या फिर वो गिर गया, और आपने 2 लाइन जो है चेक के किनारे जो है आपने देखा होगा उस पर आपने 2 लाइन जो है आपने नहीं खींची है। अब क्या होगा कि जिस व्यक्ति का गिर गया है उस चेक को कोई भी व्यक्ति जो है बैंक से जो है वो कैश करवा सकता है, उससे पैसे निकलवा सकता है। अब सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि सर हमने तो आपने जो चेक दिया वो चेक हमारा गुम हो गया, हमें तो पैसे मिले नहीं, और जब आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि पैसा निकल चुका है, यानी किसी थर्ड पर्सन ने उस चेक से पैसे निकाल लिए हैं।
तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस भी व्यक्ति को चेक दें, चेक से भुगतान कर रहे हैं, तो उसे ऊपर में 2 लाइन जो है वो जरूर खींच दें। इसका मतलब होता है अकाउंट पे, यानी वो चेक जो है सिर्फ और सिर्फ जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उसी के खाते में उससे पैसे जाएंगे। अगर वो चेक गुम भी हो जाता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको कैश नहीं करवा सकेगा, उससे पैसे नहीं निकलवा सकेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। उसके बाद कई ऐसे मौके आ जाते हैं जब आपको कहीं सिक्योरिटी के तौर पे चेक देना पड़ जा रहा है, तो कभी भी ब्लैंक चेक नहीं दें, उस पे अमाउंट लिख दें। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं उसके साथ आप एक एग्रीमेंट बनवा लें और उस एग्रीमेंट की कॉपी हमेशा अपने पास रखें कि जिस पर्पस से हमने इस व्यक्ति को चेक दिया है और इतने पैसे का चेक दिया है, समय आने पर वो आप उसका भुगतान कर देंगे। तो इस तरह का एक एग्रीमेंट भी आपको बनवा लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चेक बाउंस के मुकदमे में आप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, जुर्माना देंगे और 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर जितना अमाउंट चेक में लिखा हुआ है उसका जस्ट डबल भी आपको देना पड़ सकता है। उसके बाद कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखा है बैंक में, वो जाते हैं, उनका चेक जो है वो क्लियर नहीं होता है। क्यों क्लियर नहीं होता है? इसलिए क्योंकि चेक पे अगर किसी भी तरह का क्रॉस का निशान है या फिर चेक पर ओवर राइटिंग आपने कर दिया है, जो महिला पुरुष जो है अभी गांव में है, आप समझिए कि ओवर राइटिंग का मतलब क्या होता है। यानी आपने अगर 10,000 लिखा और उस पर आपने फिर से 10,000 पेन ऐसे 2 बार घुमा दिया, जिसे ओवर राइटिंग कहते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो भी जिस व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं वहाँ उसके पैसा नहीं मिल पाएगा और चेक जो है उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने चेक को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, उस पर किसी भी तरह का क्रॉस, किसी भी तरह से पेन से उस पर जो है निशान जो है वो आपको नहीं लगाना है। और जो भी चेक आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, आपने देखा होगा चेकबुक के ऊपर फोलियो बना हुआ होता है, तो जिस व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं, कितने तारीख को दे रहे हैं, चेक का नंबर क्या है, वो वहाँ आप जरूर सबमिट करें। साथ ही साथ ये भी लिखें कि किस पर्पज से आप चेक दे रहे हैं, उसकी भी डिटेल्स आपको लिखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरे चेक से जुड़ी हुई जानकारी। तो अगर इन नियमों को आप जानेंगे तो आपके ऊपर झूठा चेक बाउंस का मुकदमा नहीं होगा, और नहीं तो आप फिर चेक बाउंस के मुकदमे के लिए बिल्कुल रेडी रहें और कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए रेडी रहें। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।